गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणान्तिकं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वाम गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं गंधराज श्री भजन सदैव रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं समस्त वैष्णव वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिमान दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम प्रश्न आरंभ करते हैं। प्रश्न आरंभ कीजिए। आवाज बुलंद रखिए। हाँ, प्रश्न नंबर 1 है। कौन पूछ रहा है? कुसुम पूछ रही है। पूजा आवाज तेज करो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ, अब ठीक आ रही, एकदम ठीक आ रही। पहला प्रश्न है, कौन से 4 गुणों के द्वारा श्री हरि का कीर्तन होता है? ज्योति दीदी। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इसमें बताया गया है कि हमें दिन से भी अधिक दीनहीन बनकर अर्थात अपने को अत्यधिक नीच समझकर वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर तथा स्वयं अमानी होकर तथा दूसरे को यथा योग्य मान देने वाला बनकर ईश्वरी हरि का कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, जो ऐसा करता है वही हरि का कीर्तन करने के योग्य है। सही है। प्रश्न नंबर 2, जीव के हृदय में अर्थ कब प्रकाशित होते हैं? अनीता त्यागी दीदी। हृदय में गुरु के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है और भजन के प्रभाव से हमारे हृदय में अर्थ प्रकाशित होते हैं। कौन से अर्थ? कौन से अर्थ प्रकाशित होते हैं? हाँ, अर्थ हृदय में प्रकाशित होते हैं, पर कौन से वाले? हाँ, अरे सारे अर्थ, वेदों के, पुराणों के, आप जो मंत्र जाप करती हैं उसके सभी के अर्थ प्रकाशित होंगे हृदय में। अभी तक हमें कितने ही मंत्र है ना, मंत्रों के बीज हैं, उनके अर्थ प्रकाशित नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे? इसका कारण बताया गया कि देव भगवान और गुरु दोनों में समान रूप से हमारी दृढ़ आस्था हो, दृढ़, तब ये अर्थ हमारे हृदय में आने लगते हैं। तो भजन जब होगा तो हमारे हृदय का तारतम्य भगवान से जुड़ना चाहिए, उसी प्रकार से गुरुदेव से जुड़ना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री उक्त तथा भाव्यत एव सदपि। तो साक्षात हरि हैं दोनों ही। तो गुरु जी का और उनका दोनों के प्रति सभी लोग ध्यान से सुने। हमारी जो भक्ति है गुरुदेव के अनुगत्य में, भगवान खड़े हैं, गुरु जी हमें बताएंगे कि ये भगवान है, तभी हमें समझ में आएगा। तो गुरु जी कितने दिनों से कितनी गुरु जी कथाएं रोज सुननी चाहिए। शिव तत्व बता रहे, कितनी सब बातें बता रहे हैं ना। तो ध्यान रखें, यहाँ अर्थ का तात्पर्य ये है कि जो हम मंत्र जप रहे हैं उसके अर्थ, जो हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ रहे हैं उसके अर्थ, भजन रहस्य ग्रंथ उसके अर्थ, ये सब हृदय में तभी प्रकाशित होंगे जब हमारी
गुरु और भगवान में सेम निष्ठा होगी। इस गुरु में आपके शिक्षा गुरु भी आ जाएंगे, उनके प्रति भी निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा गुरु भी वही माना जाएगा जो हमारे गुरु के प्रति, हम उसी को शिक्षा गुरु मानेंगे जो हमारे गुरु की महिमा बताए और गुरु जी का जो वक्तव्य है उसका अर्थ समझाए। और गुरु जी हमें जो शिक्षा देना चाहते थे उसी को, तो शिक्षा गुरु को एक तरह से गुरु का कॉम्प्लीमेंटर कहा जा सकता है। जो चीजें गुरु जी बता रहे हैं वो उनको परिशिष्ट है, पूरक है उसका। आपने सुनी होगी ये बात कि जब हमारे गुरु जी विदेश गए, तब जब स्वामी महाराज अप्रकट हो गए तो ऐसी बड़ी दुरावस्था हो गई कि सन्यासियों ने सन्यास छोड़ दिया। ब्रह्मचारी थे जो ब्रह्मचर्य से रह रहे थे वो गृहस्थ हो गए और बस एक तरह से आस्था हिल गई। तब हमारे गुरु जी यदि 4 दिन का लेक्चर होता था या 6 दिन का होता था, पहले उनकी महिमा बताते थे, स्वामी महाराज की महिमा बताते थे। तो इस तरह से हमारे गुरु जी ने उन लोगों के लिए शिक्षा गुरु का काम किया जो गुरु की महिमा बताते। तो ये सब चीजें जो अर्थ हमारे को आ रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं, तो ये सब अर्थ अपने आप हृदय में प्रकाशित होंगे। कब? जब इस तरह से होगा। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न। दीदी इसमें ये श्लोक आ सकता है ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, वही है, तत्सत्य कथिता कर्ता प्रकाशन्ते मात्र। बिल्कुल। इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि गुरु ही समस्त मंत्रों के प्रदाता भी होते हैं, इसीलिए हमें उनके प्रदाता तो है, प्रदाता तो है, दे तो दिए गुरु जी ने, लेकिन अर्थ जब होंगे जब दोनों के प्रति हमारी समान निष्ठा होगी। गुरु मंत्र प्रदाता है, नो डाउट। हमारी श्रद्धा उनके भगवान जैसे उनके अंदर होगी तभी हमारे दोनों में एक समान होगी, जब सिमिलर। दीदी हरे कृष्णा दीदी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हरि गुरु वैष्णव की कृपा से होंगे। नहीं, वैष्णव अभी यहाँ वैष्णव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि जितनी श्रद्धा हरि के प्रति है उतनी श्रद्धा हमारी गुरु जी के, दोनों को हम एक। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के अंदर हरि के प्रति भी होगी दीदी, भजन के प्रति भी एक ही बात है दीदी। क्या? हरि के प्रति और दीदी, हरि के प्रति और भजन के प्रति एक ही बात है दीदी। भजन दोनों हरि और गुरु। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के अंदर 4 दोष कौन से हैं और इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य के अंदर 4 दोष दीदी, भ्रम, प्रमाद, विपलिप्तता और करना पाठों। इन चार दोषों के कारण हमारे हृदय में अर्थ प्रकाशित नहीं होते। और इन्हें कैसे दूर करें दीदी? भगवान का भजन करते करते अपने किसी गुरु सदगुरु के शरण लेने से, सदगुरु जिसको मुक्त जगत का अनुभूति हो गई हो जिसको, और जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता हो और विषयों से उसका मन हट गया हो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, तो करना पाठक का क्या अर्थ है? करना पाठक का अर्थ दीदी इंद्रियों की अपूर्णता से हमारी आंखें सब कुछ देख नहीं सकती, कान हमारा कुछ सुन नहीं सकता। और कभी हाँ, और ठीक है। और विपलिप्सा का? विपलिप्सा बोल का सकते हैं हमारी इंद्रियां पूर्ण है, तो धोखा देने की बोलना। हाँ, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति। हाँ, जी। भागवत का अर्थ कुछ और है और वो लोग अपने देहाभिमान के कारण, अपने यश के लिए, अपने धन के लिए, तो भागवत के अर्थ के अनर्थ करते हैं। ये विपलिप्सा दोष है। प्रमाद है आलस्य कर देना, भजन में आलस हो जाना। बाकी सब काम खूब अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे माला करने के लिए आया, भजन करने के लिए, तो प्रमाद आता है। और भ्रम तो कई प्रकार के बताए, भगवान के प्रति, भगवान के स्वरूप का भ्रम, अपने स्वरूप का भ्रम, है ना। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम भूल जाते हैं। हम अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं बजाय कृष्ण के, हम अपने मन के दास बन जाते हैं बजाय कृष्ण के। ये सब भ्रम है। आगे। प्रश्न नंबर 4, साधक नाम करते करते भगवान के श्री चरण कमलों में क्या प्रार्थना करता है? शिवानी दीदी।
कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, साधक नाम करते करते पुनः पुनः श्री कृष्ण नाम की महिमा का गान करते हैं। उनके युगल चरणों में प्रणाम एवं प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, मुझे दर्शन देकर मेरी प्राण रक्षा करो। आप जगत का भ्रमण पोषण करते हो, विशंबर नाम आप सार्थक करते हैं। मैं भी तो जगत में ही हूँ, मेरा भी आप रक्षा कीजिए। परफेक्ट, सही हरे आंसर। कृष्णा दीदी। प्रश्न नंबर 5, किसकी कृपा के द्वारा जीवों को मनुष्य देह में जन्म मिला है और ये मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्ण दीदी। ये आपने अहति की कृपा करके जीवों को मनुष्य देह में जन्म दिया है। वह केवल भगवत भजन के लिए ही दिया है, क्योंकि भगवत भजन के बिना यह सारा जगत व्यर्थ है। यह भक्ति भी आपकी कृपा के बिना नहीं मिलती। आप कृपा करें। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 7, जीव को क्या करने पर जगत में दोबारा नहीं आना पड़ता और क्या करने पर छह होगा। आना पड़ता है? 6 रह गया। 6 क्वेश्चन हो, 6 होगा। कौन से लोग माया के तापों से जलते रहते हैं? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हाँ, हरे कृष्ण, सबको प्रणाम। श्री कृष्ण जगत के पिता हैं। जो लोग इन नित्य पिता का भजन नहीं करते हैं, वे माता पिता पुत्र पत्नी आदि के प्रति अपने धर्म का पालन करने पर भी मूल रूप में पितृद्रोही होने के कारण जन्म जन्मांतरों में माया के त्रिपित तापों से जलते रहते हैं। पितृद्रोही होने के कारण अर्थात जगत पिता जो भगवान श्री कृष्ण जगतनाथ, उनको छोड़ करके वो क्या कहलाएंगे? पितृद्रोही। और पितृद्रोह जन्म जन्मांतर में इसी तरह से 3 तापों से जलता रहेगा। प्रश्न नंबर 7, जीव को क्या करने पर जगत में दोबारा नहीं आना पड़ता और क्या करने पर जगत में दोबारा आना पड़ता है? योगेश प्रभु जी। योगेश प्रभु, आपको आता समय पर आप बोलते नहीं हो, आप बोलो। दस असमय योग करने पर भी जीव पुनः जगत में आता है, किंतु ये कृष्ण को बार बार प्रणाम करने वाला जगत में नहीं आता है। एक बार भी प्रणाम करने वाला, एक बार प्रणाम करने वाला नहीं आता जगत में। प्रश्न नंबर 8, कृष्ण भजन में व्याकुलता होने पर जीव भगवान से क्या प्रार्थना करता है? श्लोक भी सुनाई प्लीज। डॉक्टर मैडम। हाँ, बोलो बोलो बोलो। इसका श्लोक है, कृष्ण तपदीय पद पंकज पंजरांतम अदय में विष्णु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कब बात पित्ते कंठावरोधम विदो विजनम कुतस्ते। इसमें कृष्ण भजन में व्याकुलता होने पर वो जीव जो भगवान से प्रार्थना करता है कि जो मेरा ये जो मानस राजहंस था, जो मेरा मन रूपी जो राजहंस है, वो आपके पद पंकज रूपी पिंजरे में, अर्थात जो आपके चरण कमल है वो एक पंकज के समान है, ऐसे पिंजरे में वो बंद हो जाए और रस सागर में वो निवास करे। मेरे प्राण निकलते समय जब मेरा कंठ बात पित्त से प्राण निकलते समय मेरा मन किसमें काफ बात पित्त आदि मेरे कंठ को रुद्ध करेंगे, उसमें मैं आपके नामांकित का पान कैसे करूंगा? अंतिम समय आपका नाम मेरे जीवन पर यदि नहीं आया तो मुझे तो सिद्धि लाभ किस प्रकार होगी? तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके चरणों को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरे जगत से जाते समय आज जब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ तो जो आपका जो नाम है वो उच्चारण करते करते ही मैं अपने इस शरीर को त्याग लूँ। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। अगला प्रश्न। सॉरी, माइक बंद हो गई। हरे कृष्ण। यमुनाचार्य जी कौन से संप्रदाय के हैं और उन्होंने अपने 6 श्लोकों में से पहले श्लोक में क्या कहा है? हरे कृष्णा दीदी, इसका मैं बता देती हूँ। यमुनाचार्य जी श्री संप्रदाय के हैं। उन्होंने अपने पहले श्लोक में कहा है, ना तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ, ना ही आत्मज्ञाता हूँ, और आपके श्री चरणों की भक्ति भी मेरे हृदय में नहीं है। यद्यपि आप ही मेरी एकमात्र गति हैं, लेकिन मैं इधर उधर गतिहीन होकर भटक रहा हूँ। अतः मैं अकिंचन होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। मैं आपका नित्य दास हूँ।
और आप मेरे नित्य स्वामी। हरे कृष्णा देवी। प्रश्न नंबर 10, भगवान का पतित पावन नाम कब सार्थक होता है? जो प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा जो नाम बोल रहे हैं उनको खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उनके लिए कोई और डिसीजन लेगा, क्योंकि हमें कैसे पता है कि आपको सारे उत्तर है या नहीं। ठीक है दीदी। तो इन दोनों से कोई दूसरे ही पूछे, जो वक्ता है उनको खुद डिसीजन नहीं लेंगे, दूसरे लोग पूछेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, आगे से ध्यान रखेंगे। हरे कृष्णा दीदी। भगवान दीनहीन जनों को भी अपने चरणों में स्थान देकर उनका उद्धार करते हैं, तभी उनका पतित पावन नाम सार्थक होता है। माइक बंद है क्या? प्रश्न नंबर 11, जीव का एकमात्र धर्म क्या है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। इसमें क्या आएगा? जीव का एकमात्र धर्म क्या है? जीव का एकमात्र धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदान। जीव का धर्म, जीव का एकमात्र धर्म क्या है? स्वरूप नहीं धर्म बताइए। इसमें से नहीं लिया ना, उसमें से नहीं लिया था ना। हरे कृष्णा। दीदी ने बताया जीव का एकमात्र धर्म भक्ति करना ही है, भक्ति करना है। हरे कृष्णा दीदी, भगवान की सेवा करना और भक्ति करना एक ही बात नहीं होगी क्या? हाँ, भज सेवायाम धातु है, भज सेवायाम। प्रश्न नंबर 12, यमुनाचार्य जी ने अपने दूसरे श्लोक में क्या कहा है? मदन मोहिनी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। कौन सा क्वेश्चन है? यामनाचार्य स्तोत्र का दूसरा श्लोक और उसका अर्थ बोल दो। प्रश्न नंबर 12, दीदी 12 का नहीं तैयार करा है दीदी, मैंने 13 का याद किया है। क्यों? 12 से क्या प्रॉब्लम था तुम्हें? 12 से प्रॉब्लम क्या था? दूसरे श्लोक का है ये तो दीदी, उसी में से पढ़ के, ग्रंथ में से पढ़ के बोल दीजिए। ये तो ये मैं इस ओज को रहित भक्त संबंध में अनंत काल से डूब रहा हूँ। नहीं तो नहीं जी नहीं। हे प्रभु, दीदी दूसरा श्लोक है ना, मैं बोल रही हूँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। न निंदन्तं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यत्न मया व्याधायि सोऽहं विपाकवक्त्रे मुकुन्द क्रन्तामि संप्रत्यगतेस्तवाक्त्रे। हे प्रभु, हे हरि, ऐसा कोई भी दुष्ट कर्म नहीं जो मैंने न की हूँ, अर्थात सभी दुष्ट नीच कर्म मैंने सहस्त्रबार किए हैं। इन कर्मों को मैं भोग लूंगा। हे हरि, मैं देख रहा हूँ कि आपके बिना मेरा अन्य कोई गति नहीं है। आपके सन्मुख रो रो कर प्रार्थना कर रही हूँ कि यदि आपकी इच्छा है तो मुझे दंड दीजिए। इस संकीर्तन देह के आप ही दंडधर स्वामी हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 13, मुक्ति पद का अधिकारी कौन है? बिमला बेरीवाल दीदी। दीदी अपना माइक अनम्यूट करें। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। लता खंडेलवाल दीदी। दीदी मेरे को नहीं आता है। हरे कृष्णा। इसका मैं बोल सकती हूँ क्या? मदन मोहिनी बोलने दो इनको, सपने को बोलने दो। हाँ, बोलिए दीदी। हरे कृष्णा। ये वाला है कि तत्तेनु कंपा समेत समारो। हाँ जी दीदी। और यान एवं कीर्तम बेपाप का हृदय बात बबूल भी धन्य। नमस्ते जीवे किया मुक्ति प्रदेश आधार। हे देव, इस विश्व के मंगल के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। आप अखिल के गुणों के अधिष्ठाता हैं। आपके गुणों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? इन्हीं समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों का परिश्रम करके पृथ्वी के कणों को, आकाश के कण अर्थात ओज की बूंदों तथा नक्षत्राणों को गिन लिया, किंतु कभी भी आपके सगुण स्वरूप के गुणों की गणना करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। अतः हे प्रभु,
जो व्यक्ति आपकी कृपा की बाट से होता हुआ अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगता रहता है तथा मन वाणी शरीर से आपको नमस्कार करता हुआ जीवन को व्यतीत करता है, वह व्यक्ति ही मुक्ति पद का उत्तराधिकारी होता है। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के अंदर 6 विकार कौन कौन से हैं? पुष्कर नाम से हैं दीदी। हरे कृष्णा। सचिन नाम से हैं एक। 6 विकार तो कॉमन है, कोई भी बोल सकता है। मैं बोलूं दीदी? दीदी मैं बोलो बोलूं? बोलो। लता दीदी कह रही हैं। लता दीदी आप बोल दीजिए, आपने बोला। बोलो। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए सचिन। गुलाम दीदी। हरे कृष्णा क्रोध दीदी। मद लोभ मोह। हरे कृष्ण। एक रह काम गया तो वो बदल माता है। मात्सर्य। मास्टर का क्या अर्थ है? मास्टर माने ईर्ष्या। प्रश्न नंबर 15, भगवान की कृपा को किस प्रकार समझा जा सकता है? अनुराधा पटेल। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। वर्तमान भगवान से कुछ भी मांगने की इच्छा होती है तो फिर धीरे धीरे कृष्ण उस इच्छा को हमारी पहले तो पूरा कर देते हैं, फिर बाद में यदि जो हम मांग रहे हैं और मांगने की इच्छा को जब खत्म कर देते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। तो हमें ये समझ दीदी ने ऐसे ही बताया था कि भगवान की कृपा को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा ही चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा जो भगवान की ही शक्ति है। जो जीव माया से जो कुछ भी विपरीत स्थिति हमारे जीवन में आती है वो भगवान की कृपा का ही फल है। इससे कर्मों का फल जल्दी जल्दी हमारा मिट जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दीदी इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भगवान की कथाओं में रुचि होने लगे, उनके रूप गुण लीला आदि का आस्वादन होने लगे और जगत के प्रति नीरसता आ जाए। ठीक है। इसका मतलब मल्टीपल वे में दीदी हम लिख सकते हाँ हैं। हाँ, बहुत कुछ कह सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 16, भगवान का नाम मुकुंद कैसे पड़ा? गीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। मैं दूं? बोलो। देखिए दीदी, लता दीदी बोलिए। आपका एक नाम मुकुंद है, अर्थात आप जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मुझे भी इन पापों से मुक्त कर अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करें। मुक्तिम ददाती थी मुकुंदा। हाँ, जो मुक्ति देते हैं इसलिए उनका नाम मुकुंद है। प्रश्न नंबर 17, यमनाचार्य जी अपने मुख में तृणकुश धारण कर दीनता पूर्वक क्या प्रार्थना कर रहे हैं? रचना खन्ना दीदी। दीदी अनम्यूट करिए। पुष्कर नाम से हैं दीदी। शीला दीदी। हाँ दीदी बोलिए। रचना दीदी बोलिए, आपने अनम्यूट किया है। हाँ दीदी, मैं अभी नहीं दे सकती बात। ओके कोई बात नहीं। ज्योति दीदी। हरे कृष्णा दीदी, इसमें यमुनाचार्य कह रहे हैं कि मैं आपके सन्मुख तृण को छात्र में दबाकर दीनता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ। आप चाहे तो मुझे दंड देकर भी मेरा उद्धार कीजिए। ये प्रभु, समस्त अपराधों के कारण मैं माया द्वारा गन्ने की भांति खेला जा रहा हूँ। इस अकृत्यन को दंड देकर शोधन करें। यही मेरी आपके निकट क्रंदन युक्त रूप प्रार्थना है। लास्ट प्रश्न नंबर 18, यमुनाचार्य जी ने अपने शेष श्लोकों में से तीसरे श्लोक में क्या कहा है? अगर कोई ऐसा बच गया जिसका मैंने गलती से नाम नहीं लिया है तो प्लीज अपने आप ही उसका आंसर दे दें। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर शिवानी दीदी आप दे दीजिए। यमुनाचार्य कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं ईश्वर और रहित
भव समुद्र में अनंत काल से डूब रहा हूँ। आपके पाद तक प्राप्ति की आशा ही इस भव सिंधु का फूल है। इस संसार में निबद्ध मैं रोते हुए कातर स्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप गुरु रूप में आकर मेरा उद्धार कीजिए। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडित करना। जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे वो संपूर्ण हुई। अगले क्वेश्चन कुसुम शर्मा जी ने। कुसुम शर्मा जी क्लास में है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। कुसुम जी ने मुझे ही बोला कि आप ही आगे पूछ लीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 जो कुसुम शर्मा जी ने बनाए हैं अगली 2 क्लासेस की। प्रश्न नंबर 1, श्री भजन रहस्य में बांग्ला प्यार और भजन रहस्य वृत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? शीला बेडिया दीदी, ये तो आप बता दोगे। शीला दीदी। भगवती दीदी आप बताएंगे? दीदी मेरे को नहीं आता इसका। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी। सुषमा दीदी आप बताइए। भजन रहस्य में मंगला बयान श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने और भजन रहस्य वृत्ति ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने लिखी है। प्रश्न नंबर 2, इस जगत जीव के सुख दुख भोगने का क्या कारण है? कोई श्लोक भी बताएं। अनीता दीदी। दीदी इसका श्लोक है दीदी, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो 10 दिन तो 10 पर साखा। दीदी जिसने जैसा कर्म किया है दीदी वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा। और दीदी कर्म की गति जो है दीदी होती है। दीदी ये जो इसमें है ग्रंथ में आपको वो वाला देना है ना, निमज्जतो अनंत भगवान दीदी आपने कोई भी श्लोक। अच्छा, कोई भी श्लोक, फिर ठीक है। इसमें ये श्लोक भी बता सकते हैं। कर्म दीदी ने बताया था, कर्मणो रापि बोधव्यम बोध्यप्यम विकर्मण अकर्मणांश बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कि जो अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ही जीव सुख दुख भोगता है। प्रश्न नंबर 1 जी। दीदी ये भी दीदी नहीं बोला था कर्म प्रधान विश्व करे राखा। दीदी ये भी आएगा इसमें। दीदी आ सकता है ये भी इसमें दीदी? उसमें कनेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 3, भक्ति के कारण भगवान केवल मनुष्य पर ही नहीं अन्य जीवों पर भी दया करते हैं, उदाहरण से बताएं। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण। भगवान जीवों पर भी नहीं दूसरों पर मतलब अन्य जीवों पर भी कृपा करते हैं। उसमें लिखा है, मैंने महाजनों से श्रवण किया है कि जो जितना पतित होता है आप उस पर उतनी कृपा करते हैं। जिस प्रकार आपने गज की अपने चक्र के द्वारा रक्षा की थी, मेरी भी इस भवसागर रूपी ग्रह से रक्षा कीजिए। प्रभु, सुना है कि आप दयालु की सीमा है, किंतु ये भी जानिए कि मैं भी पतित धाम हूँ। मेरी जैसा दया का सर्वोत्तम पात्र जगत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, ऐसा जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। इसमें कई और उदाहरण थे। भरत जी का आया और जटायु जी का भी आया, कई उदाहरण आए थे इसमें। हनुमान जी का भी, हनुमान जी करो। सत्यवती दीदी आप ना मेरे से और पूजा दीदी से भी कोई प्रश्न पूछ लेना है प्लीज। हरे कृष्णा जी। दीदी इसमें वो भी आ सकती है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने समय में जब वो झारखंड के रास्ते से आ रहे थे, जितने भी वहाँ पे पशु पक्षी देखे। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। दीदी काकभूषणी जामवंत इन पर भी आ जाएगा। ये सब कृपा पात्र और साधक भी हैं, अपनी स्थिति में पहुंचे ऊपर तक। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, क्या इसी जीवन में ही कर्म का लेखा जोखा पूरा हो जाता है? सीमा दीदी। नहीं दीदी, कर्म का लेखा जोखा जन्म जन्मांतर तक चलता है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। कुछ यहाँ पर भोगे जाते हैं, कुछ स्वर्ग नरक में भोगे जाते हैं, और बचे हुए फिर अगले जन्मों में भोगे जाते हैं। मैं बताया कई बार, फिर भी बता दे रही हूँ। मतलब
कंफर्म कर देते हैं कि जब प्रलय इत्यादि होती है तब ये कर्म कहाँ रहते हैं? दीदी भगवान में सारी सृष्टि लीला हो जाती है तो ये कर्म कहाँ रहते हैं? हमारे कर्म भगवान विष्णु में क्यों रहेंगे? हमने जो कर्म किए लेकिन काफी बहुत समय तक प्रलय होती रही, तब ये कर्म कहाँ रहे? बीज के रूप में बीज के रूप में पर कहाँ पर रहे? ब्रह्मा जी कान पोषण विष्णु के पास। ब्रह्मा जी के पास। हमारे कर्म वो क्यों रखेंगे? हमारे हृदय में ही रहेंगे क्या दीदी? हाँ, वो कर्म हमारे साथ ही रहते हैं और हम रहते हैं अणुरूप में, और कर्म हमारे रहते हैं। और ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? अनुशयी जीव। अपने कर्मों के संस्कारों के बीज लेकर जीव पड़ा रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। हम कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो अपने कर्मों का पूरा की पूरा कर्मों के बीज लेकर हम अणुरूप में हमेशा रहते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, यमुना सबकी है मैया नहीं, ऐसा क्यों? ये सारे प्रश्न उसने बनाए अनुराधा दीदी। लेक्चर्स में से। यमुना को मैया क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो कृष्ण की प्रेयसी है। और इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो भगवान की बहुत सारी लीलाओं की साक्षी भी हैं। उनके किनारे पर ही, उनके कूल पर, उनके पुलिन पर कितनी सारी लीलाएं होती हैं, तो जिसमें माता का अधिकार नहीं होता। दीदी काली है, हाँ। माता लीला लीला नहीं कर सकते हो। हाँ राइट, वहाँ पे सख्य भाव से ही रह सकते हैं। और रसादोष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, किसकी सेवा करके मनुष्य का मन शांत हो जाता है? योगेश प्रभु जी। सेवा करके मैं तो कुछ क्या नहीं, भगवान की सेवा करके मन शांत होता नहीं। ठीक है। जब जीव समस्त माइक वासनाओं को दूर करके भगवान की एकांतिक रूप से उनका दासत्व स्वीकार करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, श्लोक संख्या 12 में जीव भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? लता दीदी। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण दीदी। उसमें जीव प्रार्थना कर रहा है, हे हरि, मैं सैकड़ों अपराधों का अपराधी हूँ, मैं दंडनीय हूँ, मैं इस भीषण भव समुद्र में डूब रहा हूँ, मैं पथविहीन अर्थात में हम लोग आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं थोड़ा बाहर हूँ। आपकी प्रतिज्ञा है कि अपने शरणागत है, अतः मेरा भी उद्धार कीजिए, इस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 8, भगवान का नाम दयावान की है कैसे? संगीता दीदी। एक सिंपल नाम से बोलिए दीदी। हाँ बोलिए दीदी, बिमला दीदी बोलिए। ये दया में मधुसूदन आपके पात्रों मेरी एक ही प्रार्थना है, उसे मैं अंतर हृदय से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना निश्चित समझकर मेरी उपेक्षा मत करना, क्योंकि मेरे जैसा अधम जन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यदि आपने मेरी उपेक्षा की तो अपनी दया का पात्र किसे बनाएंगे? मुझ पर भी दया कर अपना दयावान नाम सार्थक करे। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 9, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नरसिंह, भगवान राम और भगवान कृष्ण क्रमशः कौन सी चतुर्युग में आए? साधना ये तुम्हें बता दो। हाँ दीदी मैं बता रही हूँ।
वराहदेव जो है वैवस्वत मनवंतर में और पहली चतुर्युगी में आए, नरसिंह देव भगवान 16वीं चतुर्युगी में और राम जी 24वीं में और भगवान कृष्ण 28वीं में आए और उनके बाद में उसी चतुर्युगी में हमारे चैतन्य महाप्रभु आए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न नंबर 10, इस दुर्गति समुद्र में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है, कैसे उसका उद्धार हो सकता है? सत्यवती चौहान दीदी। कौन सा क्वेश्चन पूछा है अभी आपने? प्रश्न नंबर 10। धन्यवाद दीदी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन दीदी बोलना एक बार, एक बार क्वेश्चन दी बोलना। एक दुर्लक्ष्य भवसागर को हाँ। पार न कर पाने हाँ। का क्या कारण है? हाँ, ये वाला। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी। इसको सूरज दीदी ने करेक्शन की थी इसमें दीदी ने मैसेज भी डाला था ग्रुप में। इसने ऐसे लिखा है कि इस दुर्गति समुद्र में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है, कैसे उसका उद्धार हो सकता है। ये थोड़ा ठीक करके दीदी ने सेंड किया था ये। हरे कृष्ण दीदी, ये मैं अमर्यादित शूद्र चंचलमती असूयाग्रस्त पराश्रित निर्सन तथा पापनिष्ठ हूँ। इस स्थिति में मैं इस दुर्लभ समुद्र को पार कर आपको चरण बिंदु की परिचर्या को प्राप्त करूँ। हरे कृष्ण दीदी, यही है। हाँ जी दीदी। प्रश्न नंबर 11, एक साधक भक्त को कैसे जीना चाहिए? सुधा दीदी से एक दिन पूछा। हाँ जी, सुधा दीदी से एक दिन पूछा। सुधा दीदी है नहीं क्लास में? अभी तो उन्होंने क्लास किया था। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सुधा अभी दीदी आए हैं, होंगे। अभी हमने सुधा दीदी। हाँ, तो वह फिर क्लास किया था तो क्लास देखा था मैंने उनका। हाँ, सुधा दीदी बताएं। संसार में गृहस्थ जीवन पर रहने पर भी अन्य पारिवारिक सदस्यों को भगवान का नित्य दास समझे, अपने उपभोग के लिए उन्हें ना समझे, ना ही उनमें आसक्ति रखे या कोई आशा रखे। कर्तव्य समझकर जीवन निर्वाह करे और भगवान की भक्ति को कभी भी ना भूले। वैष्णव संग करे और तत्ववेता गुरु का आश्रय करे। जीवन में जो हमने दीदी से सीखे 5 चीजें जो मस्त हैं भक्त के लिए, साधक के लिए, ABCDE, उनका भी पालन करें। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 12, भक्ति हर जीवन में निरंतर अग्रसर होती है, उदाहरण से बताएं, कुछ उदाहरण बताएं। सुरेंद्र नाम से हैं एक क्लास में, आप बताएंगे? किसी ने अगर अभी तक नहीं बताया हो, वो कोई बताना चाहता है तो प्लीज अपना बता दीजिए। मदन मोहिनी दासी दीदी। दीदी आप अनम्यूट करिए, अपना स्पीकर ऑन करिए। ज्योति गुप्ता दीदी आप बता दीजिए। बताया गया कि जो भक्ति होती है वो हमारी कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे यहाँ की हमारी है वो समाप्त हो जाती है इसी जन्म में, तो अगर भक्ति होती है हमेशा आगे आगे चलती है। भगवान ने यही कहा है कि जहाँ पे हमारी भक्ति इस जन्म में छूटी है वो उस अगले जन्म में मुझसे आगे हमारी भक्ति बढ़ेगी। और मैं उस मनुष्य को भी एक अच्छे घर में जन्म दूंगा, भक्तों के घर में जन्म दूंगा, ताकि उनकी भक्ति आगे बढ़ती है। भरत जी महाराज के 3 जन्म हुए, कभी भी उनकी भक्ति मतलब खत्म नहीं हुई, वो उनके अंदर उसी तरह रही। और जिससे महाराज थे जब उनको पिताजी के रूप में आए, कभी भी उनके अंदर वो भक्ति थी। इसलिए कह सकते हैं कि भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती, वो आगे आगे और आगे आगे हमें लेके जाती है। जो हमने इस जन्म में जहाँ तक छोड़ी है, अगले जन्म में उससे आगे हम जाए। प्रश्न नंबर 13, भक्त अपने कर्मानुसार अगले जन्म को लेकर क्या प्रार्थना करता है? पूछो। सत्यवती दीदी, सत्यवती खंडेलवाल दीदी। दीदी अनुराधा दीदी बताइए क्या है? पूजा दीदी पूछ रही हैं कि मैं दे दूं इसका आंसर। हरे कृष्णा। बराबर बता दो। बोल दिया। हरे कृष्णा। हे प्रभु, मैंने गुरु वैष्णव के निकट श्रवण किया है कि जीव पूर्व कल के फल अनुसार
जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हैं। प्रभु, यदि अपने शुभ या शुभ कर्म अनुसार मेरा जन्म इस देवी धाम में हो तब भी कोई दुख की बात नहीं है, किंतु आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मुझे अपने कर्म अनुसार नीच योनि में कीट या कुत्ता होकर भी जन्म लेना पड़े तो मेरा जन्म भक्त गृह में ही हो। मुझे संत वैष्णव का संग प्राप्त हो। मैं हरि विमुख धनाढ़ गृह में अथवा ब्रह्मा जैसी विभूति संपन्न गृह में जन्म नहीं चाहता हूँ। यही मेरी करवत प्रार्थना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रीता जी दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा हो गया दीदी। हो गए। तो उन्होंने काफी प्रश्न जो मैं बोलती हूँ उसमें से पूछे। ठीक है, समय भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया, 5 मिनट्स बाकी है शायद। जी दीदी। हाँ ठीक है, अच्छा प्रयास है। काफी लोग जो रेगुलर है वो थे नहीं क्लास में। विनीता नहीं थी और निशा नहीं थी, और जो रेगुलर होते हैं वो सब आज गायब थे, जबकि आप सबको होना चाहिए और बढ़ चढ़ करके उत्तर देने चाहिए। आपके प्रयास हम सबके जितने प्रयास होंगे उतना ही ये भक्ति हृदय में प्रकट होगी, क्योंकि तत्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान नहीं होने पर कुछ नहीं होगा। जो हृदय के हमारे जितने भी भरा पड़ा है ना, जब तक इसमें ज्ञान नहीं जाएगा, और ज्ञान कैसे होता है, हमको भी पढ़ना है, सुनना भी है, श्रवण भी करना है और कीर्तन भी करना है। मात्र श्रवण से कुछ नहीं होगा, कीर्तन भी करना पड़ेगा। और आगे प्रयास करिए, सब काफी अच्छे प्रयास किए हैं। तो बुक में जो प्रश्न थे वो तो सब उत्तर दे पाए, जो आउट ऑफ द बुक थे वो थोड़े से आप अटक गए। और भी ध्यान से सुने, ठीक है। तो हम चैतन्य भागवत प्रारंभ करते हैं। सुधा। एक मिनट ये बताएंगे विपलिप्सा। विपलिप्सा है दूसरों को ठगने की इच्छा, कि अर्थ कुछ और होता है, अनर्थ कुछ और हो जाते हैं। करना पाठव इंद्रियों की अपटुता। इंद्रिय हमारी समर्थ नहीं होती। इंद्रिया जितना श्रवण नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते ठीक से, ये करना पाठव है। तो दीदी एक बात बताइए, जैसे जो ये भगवान की अष्टकाली लीला है, लेकिन में ये वाली लीलाएं आती हैं कि जो भगवान चूड़ी बेचने जाते हैं? नहीं, ये कादचित की लीलाएं हैं। अष्टकाली लीलाएं जो रोज ही हो रही है, जैसे कि राधा जी रसोई बनाने रोज जाएंगी, सूर्य पूजा के लिए रोज ही जाएंगी। मध्याह्न लीला में कुसुम चयन इत्यादि लीलाएं होंगी। तो काल वही काल, टाइम टू टाइम जो लीलाएं हो रही है। और ये जो लीलाएं हैं ये कादचित की लीला है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसमें मध्याह्न लीला में कभी जब किशोरी जी, सपोज अब सावन का महीना आ जाएगा तो किशोरी जी बरसाने चली जाएंगी, तो वहां पर श्री कृष्ण जाएंगे। तो जावट में कभी श्री कृष्ण जावट में भी अभिमन्यु वेश में आ जाते हैं। तो उन लीलाओं का चिंतन कादचित की है ना। कभी प्रेम संपुट चमत्कार चंद्रिका, प्रेम संपुट में हम देखते हैं कि वहां पे दिव्यांगना बनकर आ गई, देवी बनकर के आ गई श्री कृष्ण। कभी मालिश करने वाले के पहुंच जाते हैं। तो ऐसे चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अष्टकाली लीला में जितने विधान बताए गए हैं, और मध्याह्न में नौका लीला भी है, जलपान लीला भी है, और भगवान मधुपान लीला भी करते हैं। ये सब चिंतन की जा सकते हैं। हाँ, किए जा सकते हैं, क्यों नहीं। मध्याह्न लीला में मतलब राधा रानी हमेशा उतनी टाइम उनके पास ही रहती है। किसके पास रहती है? भगवान के पास ही रहती है उस समय लीला के टाइम, मध्याह्न लीला के समय जितना भी। कौन सी लीला के समय समझ में नहीं आ रहा? कौन सी? मध्याह्न लीला में। हाँ, लीला के समय मतलब राधा रानी हाँ हमेशा जितनी देर का भी टाइम है उनके लिए 4 घंटे कुछ मिनट का
तो इतनी देर भगवान के साथ ही रहती है ना, हाँ तभी वो लीलाएं संपन्न हो पाती हैं। हाँ रहती है। उसी समय कभी कभी श्री कृष्ण दूसरी कुंजों में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर राधा जी सखियाँ उनकी प्रतीक्षा भी करती है। कई प्रकार की लीलाएं हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, श्री श्री गोविंद लीला अमृत है ना, उसमें हाँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 5-7 लाइनें, अगर आप कहो तो मैं बोलूं। पढ़ दो। इसमें लिखा है उन्होंने कि श्री राधा का मायका है श्री बरसाना और ससुराल है जावट। एक निश्चित अवधि में वो कभी मायके में तो कभी ससुराल में रहती हैं। माघ शुक्ल तृतीया से वैशाख शुक्ल द्वितीया तक बरसाना में 3 महीने, और वैशाख शुक्ल तृतीया से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक 1 महीने 29 दिन जावट में, और फिर बरसाना जाती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से अश्विन शुक्ल द्वादशी तक 3 महीने 11 दिन, और फिर वापस जावट में 3 महीने 20 दिन, आश्विन शुक्ल त्रयोदशी से माघ शुक्ल द्वितीया तक। तो कहते हो चाहे बरसाना में रहे जावट में, राधा रानी नित्य प्रति नंदगांव में नंद भवन जाती है श्याम सुंदर की रसोई करने के लिए, क्योंकि उनको दुर्वासा जी का वरदान है कि वह जो कुछ बनाएगी अमृत तुल्य होगा और उसको ग्रहण करने वाला निरोगी, चिरजीवी और अमर होगा। वहाँ पर उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। दीदी ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा, फोटो खींच के डाल देंगे दीदी इस पेज की ना। ठीक है दीदी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। तो इस तरह से राधा जी का आना जाना लगा रहता है। फिर जिस तरह से वहाँ पर लीला, अभी होली में भी राधा जी जाती हैं। होली लीला में राधा जी के जो बटन इत्यादि लगते हैं उनसे श्री कृष्ण को मला जाता है, उनका बटन किया जाता है। ऐसे लीलाएं होती रहती है। ठीक है। चैतन्य भागवत। आज तो सत्यवती दीदी ने करना है दीदी, सत्यवती खंडेलवाल दीदी ने। दीदी 8वां अध्याय है ना आपका, अंतिम खंड का। आ गया। हरे कृष्णा। हरि बोल। के चरण प्रणाम शुरू करें। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज है अंतरिका 8वां अध्याय। मधु के चरणों में सकोटि दंडवत प्रणाम, स्वरूप यथाय दंडवत प्रणाम। चैतन्य भागवत की जय हो, जय हो। वृंदावन दास ठाकुर की जय हो, जय हो। अंतखंड 8वां अध्याय, पेज नंबर 346। इस अध्याय में रथ यात्रा के पहले नीला जल से गौड़ देश से विभिन्न भक्तों का आगमन, श्री अद्वैताचार्य जी की पत्नी पुत्र और दास दासियों के साथ नीला जल में आगमन, और श्री मन महाप्रभु जी का अद्वैताचार्य जी के साथ साक्षात्कार। महाप्रभु जी का चंदन यात्रा दर्शन, नरेंद्र सरोवर में जल की केली की लीला, महाप्रभु जी की तुलसी सेवा का आदर्श, अद्वैताचार्य के द्वारा महाप्रभु जी के पार्षद वैष्णवों को सुदुर्लभता का कीर्तन। श्री महाप्रभु जी श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय हो, जय हो। त्रिभुवन धन्य श्री नित्यानंद जी की जय हो, जय हो। भक्त गोष्ठी के साथ श्री गौरांग प्रभु की जय हो, जय हो। चैतन्य कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री रथ यात्रा के समय नीलाचल में सभी भक्त एक साथ प्रत्येक वर्ष आया करते थे। सभी भक्तों ने आचार्य गोसाई को आगे करके नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। श्री निवास ठाकुर ने भी शुभ यात्रा की। जिनके घर में ईश्वर हमेशा नृत्य किया करते थे, वे आचार्य रथ में चल दिए। पंडित गंगादास की चल पड़ी। पुंडरीक विद्यानिधि, जिनको स्मरण करके गौरचंद ऊंचे स्वर में क्रंदन किया करते थे, उन्होंने भी आनंद के साथ प्रस्थान किया। पंडित वक्रेश्वर, जिनके नृत्य करते समय स्वयं श्री गौरचंद्र कीर्तन किया करते थे, वे भी हर्ष के साथ चल पड़े। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, जिनके साथ साक्षात नरसिंहदेव बात किया करते थे, वे भी चल दिए। हरिदास ठाकुर,
वासुदेव दत्त कृष्ण कीर्तनकारी मुकुंद दत्त शिवानंद से अपने प्रियजनों के साथ चल पड़े। जिसके स्मरण से 10 दिशाएं निर्मल हो जाया करती है, वो गोविंदानंद भी चल पड़े। सदाशिव पंडित नीलाचल की ओर से अग्रसर हुए। नंदनाचार्य जिनके घर पर पहले नित्य में आए थे, उन्होंने प्रीति पूर्वक प्रस्थान किया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जिनके घर प्रभु अन्न मांगकर खाया करते थे, कृष्णदास श्रीधर आदि भी चल पड़े। गोपीनाथ पंडित, श्री गर्भ पंडित और बनमाली आदि ने शुभ यात्रा की। जगदीश पंडित हृदयगढ़ जिनके यहाँ शिष्य रूपी प्रभु ने हरिवासर तिथि के अवसर पर इन दोनों के घर में नैवेद्य मंगवाकर खाया था। बुद्धिमंत खान आचार्य पुरंदर जिनको गौर सुंदर बाप कहकर पुकारते थे, वे भी हर्ष के साथ चल पड़े। राघव पंडित जिनके घर पर गुप्त रूप से प्रभु ने विहार किया था, वैद्य सिंह भरारी और गरुण पंडित और गोपीनाथ सिंह गौरचंद्र जिन्हें की अक्रू कहकर पुकारते थे, गोपीनाथ पंडित, राम पंडित आदि सभी भक्त चल पड़े। पूर्व में प्रभु जिन द्रव्यों को प्रीतिपूर्वक क्रिया करते थे, उस सभी द्रव्यों को लेकर आई के निकट भक्ति पूर्वक विदा लेकर अध्यक्ष सिंह गोष्ठी के साथ चल दिए। संपूर्ण मार्ग में संकीर्तन करते करते संपूर्ण मार्ग को पवित्र करते हुए सभी भक्तगण वास स्थानों पर आ गए। सभी भक्त जहाँ जहाँ ठहरे थे, वहाँ स्थान वैकुंठपुरी की भांति प्रकाशित हो उठा। इस प्रकार सभी महापुरुष मंगल के साथ नीलाचल आ पहुँचे। आदि वे भगवान केसरी इस मंगल आख्यान का कीर्तन करते रहते हैं। सभी भक्तों ने क्रंदन करते हुए कमलपुर से ध्वज देखकर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु भक्त गोष्ठी का आगमन देखकर उनकी अगवानी करने का उन्होंने संकल्प किया। प्रभु ने अतिशय प्रीति के साथ सबसे पहले अजत को प्रसाद भिजवाया। महाप्रभु बार बार कहते थे, मैं क्षीर सागर के भीतर सोया हुआ था, नारायण के हुंकार से मेरी निंदा भंग हो गई। अद्वैत को निमित्त ही मेरा यह अवतार हुआ है। अद्वैत का शुभागमन सुनकर वैकुंठ पति अपनी प्रिय गोष्ठी के साथ आगे बढ़े। नित्यानंद गदाधर और पूरी गोसाई, सार्वभौम जगदानंद, दामोदर स्वरूप श्री शंकर पंडित, काशीश्वर पंडित, भगवान आचार्य प्रेम भक्ति के प्रधान श्री प्रधम्म निश्चित, श्री परमानंद, राय रामानंद, चैतन्य द्वारपाल गोविंद, ब्रह्मानंद भारती, श्री रूप सनातन रघुनाथ वैद्य, शिवानंद नारायण, श्री प्रभु नित्यानंद, अच्युतानंद, वाणीनाथ, शिखी महती आदि अनंत भक्त प्रभु के साथ चल पड़े। किसी को भी अपना बाह्य ज्ञान नहीं था। तभी वैष्णव के साथ अध्यक्ष 18 नाला आ पहुंचे। श्री गौरांग भी नरेंद्र सरोवर की ओर आगे बढ़े और दोनों ने एक दूसरे की गोष्ठियों का दर्शन कर सभी वैष्णवों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। वैकुंठनाथ भी अद्वैत को दूर से देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रणति निवेदन करने लगे। अद्वैत भी दूर से निज प्राणनाथ को दूर से देखकर पुनः निवेदन करने लगे। अभी अंदर बाहर से चैतन्य रस में विभल हो रहे थे। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी उच्च हरिध्वनि और उच्च आनंद से क्रंदन में महान आनंद के साथ दर्शन ले सकते। इस आनंद का वर्णन केवल वेद व्यास और श्रेष्ठ बदन ही कर सकते हैं। कोई मनुष्य इस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता है। प्रभु ने सहस्त्र बदन का मतलब क्या है? आजी सहस्त्र कौन? हाँ, नित्यानंद ठाकुर। क्या सहस्त्र बदन यहाँ पर आएगा शेषनाथ के लिए। प्रभु ने अद्वैत को देखकर उन्हें गोद में ले लिया। उनका अंग प्रेम के जैसे शिथिल कर दिया। अद्वैत स्वयं आनंद अवतार स्वरूप हो गए। प्रभु की पूजा के लिए जो सामग्री लाए थे सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहा।
आनंद से श्लोक पढ़कर ओंकार करने लगे। आनंद अदत्त से करने ओंकार, आनुलु आनुलु बल डाके बार बार ले आया कहकर बार बार पुकार रहे थे। अतिशय ऊंचे स्वर से ऐसी हरिध्वनि हो रही थी कि मानो लोकालोक पूर्ण हो गई। आनंद में मत होकर नित्यानंद अद्वैत दोनों परस्पर आलिंगन पूर्वक नृत्य कर रहे थे। प्रभु सभी वैष्णव को पकड़ कर प्रेम पूर्वक आलिंगन करके क्रंदन कर रहे थे। जगन्नाथ की आज्ञा से उसी समय हजारों मालाएं व चंदन आदि आ गए। आज्ञा माला लेकर हर्ष के साथ गौरांग राय ने सबसे पहले आज्ञा माला को किसी अद्वैत के गले में डाल दिया। प्रभु ने अपने हाथों से सभी वैष्णव के अंगों को माला और चंदन से विभूषित किया। 18 नाला पार करके महाप्रभु अब नरेंद्र सरोवर के तट पर पहुंचे। उस समय राम कृष्ण एवं गोविंद चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में जलकेली करने के लिए नरेंद्र सरोवर में पधारे। अक्षय तृतीया से शुरू करके ज्येष्ठ मास की कृष्णाष्टमी तिथि तक प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथ देव विजय विग्रह स्वरूप श्री मदन मोहन को श्री मंदिर से विमान पर चढ़ाकर श्री नरेंद्र सरोवर के तट पर लाया जाता है। तो ध्यान रखें, नरेंद्र सरोवर में कौन जाता है? जगन्नाथ जी के यहाँ पर जो मदन मोहन है उनको ले जाया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? विजय विग्रह। तो नरेंद्र सरोवर में स्नान के लिए कौन जाते हैं? विजय विग्रह। जो कौन मूर्ति है? मदन मोहन। उनको नरेंद्र सरोवर में ले जाते हैं। श्री मदन मोहन अपने मंत्री लोकनाथ महादेव आदि को साथ सरोवर में नौका विहार करते हैं। श्री मदन मोहन की चंदन यात्रा अनुष्ठित होती है, इसलिए नरेंद्र सरोवर को चंदन पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदन पुष्प पुष्कर चंदन पुष्कर। ठीक है। तो अभी चंदन, ये अक्षय तृतीया पर चंदन यात्रा होगी, उस समय का वर्णन चल रहा है। श्री जगन्नाथ गोष्ठी चैतन्य गोष्ठी के साथ मिल गई। दोनों गोष्ठियों के एकत्र मिलन से मूर्तिमान नंद का प्रकाश हुआ। चारों ओर आनंद ही आनंद हो रहा था, जिसका कोई अंत ही नहीं था। राम कृष्ण श्री गोविंद ने नौका विहार के ऊपर आरोहण किया। चारों ओर भक्तवृंद जबर ढुलाने लगे। गौरांग महाशय श्री गोविंद के नौका विजय को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब श्री कृष्ण चैतन्य अवतार में नरेंद्र सरोवर में जल विहार। पूर्व में श्री कृष्ण चैतन्य ने बाल गोपाल की मंडली की रचना कर जल केली की थी, वैसे ही अभी सभी वैष्णव ने मंडली बनाकर जल केली की। सभी जल में ताली बजाने लगे। सभी वैष्णव जल में वाद्य बजाने लगे। आनंद में विफल होकर सभी एक दूसरे के अंग पर जल डालने लगे। अद्वैत और चैतन्य आपस में जल कीड़ा करने लगे। क्षण भर में अद्वैत ठाने लगे, क्षण भर में ईश्वर। दोनों एक दूसरे के नेत्रों पर जल प्रहार करने लगे। अब नित्यानंद, गदाधर और पुरी गोसाई तीनों जनों में जल युद्ध होने लगा और हार कोई नहीं मान रहा था। और तीसरा मुकुंद गुप्त और मुरारी में जल युद्ध हुआ। और जल युद्ध का मतलब है कि एक दूसरे पर खूब जोर जोर से जल के छींटे दे रहे थे, इसको जल युद्ध कहते हैं। विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर आनंद के साथ एक दूसरे पर जल डालने लगे। अभी श्री राम, श्री हरिदास पंडित, हरिदास ठाकुर, बक्रेश्वर, श्री गंगादास, गोपीनाथ, श्री चंद्रशेखर सभी एक दूसरे पर जल फेंकने लगे। चैतन्य के उल्लास में सभी विफल हो रहे थे। गोविंद राम कृष्ण नौका विहार करने लगे। लाखों लाखों लोग हर्ष के साथ में जल में तैरने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य केवल भक्ति के वशीभूत है। भक्ति के बिना केवल विद्या और तपस्या में कुछ नहीं होता, केवल दुखों की प्राप्ति होती है। सन्यासी नामक जितने भी महाजन थे, उनमें किसी को भी दुर्लभ संकीर्तन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व में जैसे
यमुना में जल क्रीड़ा हुई, उसी प्रकार चैतन्य राय ने सभी भक्तों को लेकर नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की। जो प्रसाद जाह्नवी यमुना को मिला था, नरेंद्र सरोवर ने भी वही भाग्य सीमा को प्राप्त किया। जल क्रीड़ा संपन्न होने के बाद प्रभु सभी को साथ लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करके प्रभु विफल हो गए। उनका संपूर्ण आनंद धाराओं से भीग गया। दोनों सचल और निश्चल जगन्नाथों के दर्शन कर भक्त गोष्ठी दंडवत प्रणाम करने लगी। जगन्नाथ जी के गले की मालाएं लाकर काशी मशीष ने सभी के अंगों को विभूषित किया। संन्यास वेशधारी प्रभु ने भक्ति पूर्वक मालाओं को ग्रहण किया। वैष्णव तुलसी, गंगा और प्रसाद के प्रति भक्ति केवल गौर हरि ही जानते हैं। दूसरों में वैसी भक्ति नहीं है। वैष्णव के प्रति दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु जी ने भक्ति प्रदर्शित की। संन्यास ग्रहण करने पर संन्यास धर्म का ऐसा धर्म है कि पिता सन्यासी पुत्र के प्रति नमस्कार निवेदन करता है। तुलसी को लेकर प्रभु ने लीला की। एक छोटे से घड़े में दिव्य नृत्य भरकर उसमें तुलसी रोपण कर प्रभु ने तुलसी दर्शन किया करते थे। प्रभु कहते थे कि बिना तुलसी दर्शन के बिना जल के जैसे मछली की भांति मैं हो जाता हूँ। जब प्रभु संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते थे, तब एक व्यक्ति तुलसी लेकर प्रभु के आगे आगे चलता था। बाद में तुलसी का दर्शन करते हुए प्रभु चलते थे। प्रभु का संपूर्ण आनंद धाराओं में बहता रहता। श्री गौर सुंदर ने केशव प्रिया तुलसी का संग करने की लीला का अभिनय किया था। तुलसी तदीय वस्तु है। कृष्ण प्रिय सेवक का उल्लंघन करके जो लोग कृष्ण सेवा के लिए उद्ग्रीव है, उन लोगों की चेष्टाएं विफल हो जाती है। गौड़ देश और नीलाचल के जितने भी वैष्णव थे, सभी कृष्ण रस के आनंद में एक साथ रहने लगे। प्रभु ने पुत्र की भांति सबको अपने पास रखा और दत्ताचार्य जी ने रोते रोते निवेदन किया कि प्रभु, आपके कारण वैष्णव के दर्शन हुए हैं। इन सब वैष्णव अवतारों को आगे करके अवतारी प्रभु अद्भुत हुए। जिस प्रकार मित्रानंद, लक्ष्मण एवं भरत और जिस प्रकार से संकर्षण और भगवत विग्रह समूह स्वतंत्र इच्छावशिता प्रपंच में प्रादुर्भूत होते हैं, उसी प्रकार से भागवत पार्षद वैष्णव समूह भी भगवान के साथ आविर्भूत हुए। जो भक्ति पूर्वक इन आख्यानों को सुनता है, उस भक्तों के साथ में गौर हरि की पालना, भक्तों के साथ में श्री गौर हरि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। ठीक है। हरि बोल। तो इस तरह से नरेंद्र सरोवर की यात्रा हमने पढ़ी और किस तरह से पुरी में सब आकर के महाप्रभु से मिलते थे, ये हमने सुना। कीर्तन। मुझे कितना दीदी आज चिंता नहीं है, कितना शीला दीदी करेगी। दीदी होली का कीर्तन बताया था उन्होंने। ठीक है। शीला दीदी करिए आप। आज शालू भी नहीं थी क्लास में। शीला दीदी है आप? शालू नहीं क्लास में। हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हाँ शीला जी, हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। गाइए शीला जी। दीदी शीला नहीं, मैंने सीमा को करना था आज। शीला नहीं गा रही है? अच्छा हाँ, सीमा गाओ। ठीक है दीदी, आप करिए। श्री गुरुदेव की जय। दीदी आपके चरणों में मेरा असंख्य कोटि विनम्र। होली गा रही है? होली? जी दीदी, होली भजन। हाँ होली गाओ। सावरिया सावरिया नंद किशोर, हाँ किशोर मेरी साड़ी के रंग डार गयो। सावरिया नंद किशोर, हाँ किशोर मेरी साड़ी पे रंग डार
मैंने बहुत कहा एक ना माना, बरजोरी करत रहा कान्हा। मैंने बहुत कहा एक ना माना, बरजोरी करत रहा कान्हा। मोहे रंग गयो वो चित चोर मेरी साड़ी पे रंग डाल गयो। सावरिया नंद किशोर, हाँ किशोर मेरी साड़ी पे रंग डाल गयो। हरा लाल रंग नीला डाला, केसरिया पीला मतवाला। मैंने बड़ा लगाया जोर, हाँ जोर मेरी साड़ी पे रंग डाल गयो। सावरिया नंद किशोर, हाँ किशोर मेरी साड़ी पे रंग डाल गयो। होली का बड़ा खिलाड़ी है, मनमोहन मदन मुरारी है। होली का बड़ा खिलाड़ी है, मनमोहन मदन मुरारी है। उल्टा मुँह से खेलत भोर, हाँ भोर मेरी साड़ी पे रंग डाल गयो। सावरिया नंद किशोर, हाँ किशोर मेरी साड़ी पे रंग डाल गयो। होली के रसिया की जय। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। वांछाकृतु वैश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।